वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां थाना दजकोट की हदूद में 7 साला मासूम बच्ची अगवा के बाद कत्ल कर दी गई। बच्ची के लवाहिकीन ने फैसलाबाद समुद्री रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। रिजवान आजिज़, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन, और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं क्या मुतालबा है उनका? अफसोसनाक वाक़या जो है यहाँ पर डिस्कोट के इलाके में पेश आया है, जहाँ पर कल दोपहर के वक्त 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था, जिसका मुकदमा जो है वो पुलिस स्टेशन डिस्कोट में दर्ज किया गया। ताहम आज अली सुबह उस बच्ची की जो नाश है, तशद्दुद ज़दा नाश जो है वो करीबी खेतों से मिली है, जिसके बारे में पुलिस का ये कहना था कि मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती करने के बाद बच्ची को कत्ल किया गया है। बच्ची का नाम जो है वो महक फातिमा बताया जा रहा है, जबकि उसके बाद जो लवाहिकीन है बच्ची के, उनकी जानिब से समंदरी फैसलाबाद रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया गया है। उसके बाद सीपी फैसलाबाद और आरटी फैसलाबाद ने वाक़या का नोटिस लिया है और मुतल्लिका पुलिस को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा जो सीपी फैसलाबाद हैं, उन्होंने इस हवाले से 3 कमेटियां भी तश्कील दी हैं, 3 पुलिस टीमें तश्कील दी हैं, जिनको ये अहकाम दिए गए हैं कि वो जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार करें। जबकि जो लवाहिकीन हैं उनका भी यही मुतालबा है कि मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन अफसोसनाक पहलू इसमें यह भी नजर आया है कि पुलिस के जो जवान हैं वो बजाय कार्रवाई करने के वहां पर गांव के किसी वडेरे के डेरे पर बैठकर सारा दिन लस्सी और दावतें उड़ाते रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहां की आवाम है यहाँ फैसलाबाद के डिस्कोट के, उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और उनका ये मुतालबा है सीपी फैसलाबाद से कि जो पुलिस है उनको इस हवाले से वाज़ेह डायरेक्शन दी जाए और जल्द अज जल्द मुल्ज़मान है उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आजिज़ तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद थाना दजकोट की हदूद में 7 साला मासूम बच्ची अगवा के बाद कत्ल कर दी गई। रिजवान आजिज़ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डस्का के नवाही कस्बा मुंडे की गुराया की मस्जिद में 3 नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 नमाजी शहीद हो गए, जबकि इमाम मस्जिद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी इमाम मस्जिद को गुजरांवाला रेफर कर दिया गया है। DPO सियालकोट का कहना है कि वाक़े को टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी भी कह सकते हैं। मकतूल शाहिद को धमकियाँ भी दी जा रही हैं। डस्का का नवाही कस्बा है मेंढ की गुराया, जिसकी मस्जिद में 3 नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 नमाजी शहीद हो गए हैं, जबकि इमाम मस्जिद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी इमाम मस्जिद को गुजरांवाला रेफर कर दिया गया है। DPO सियालकोट का ये कहना है कि वाक़े को टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी भी कह सकते हैं, जबकि मकतूल शाहिद को धमकियां दी जा रही थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल के हवाले से खानेवाल में एक जलसे का एहतमाम किया है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके खाने वाले जलसे का एहतमाम क्या गया, तो मैं मौजूदा अब्दुर्रहमान खान सर बताएगा। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए आप भरपूर तैयारी करके जी अल्हम्दुलिल्लाह, सरदार साहब और अवैस खान जो हैं वो रुझान से यहाँ तक पहुँचे हैं, हम भी उनके साथ हैं और ये तंजीमी दौरा है। मैं अल्लाह की करम नवाजी है कि लोगों में ये उम्मीद जाग उठी है कि मियाँ नवाज शरीफ ही वो वाहिद मुयस्सर क़यादत में से एक क़यादत है जो कि पाकिस्तान को इस मुश्किलात में से निकाल सकता है। और ये वो जिस तरह से हमारा एक सियासी नारा होता है कि कौन क्या है, माजी गवाह है, तो आप मियाँ नवाज शरीफ, जब इस मुल्क को सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, जब इसको नाकाबिले तस्खीर बनाना था, तब भी मियाँ नवाज शरीफ ने धमाके किए। जब यहाँ 20-20 घंटे की बिजली थी, लोड शेडिंग थी, उसमें से नवाज शरीफ ने निकाला। कराची को उससे निकाला, दहशतगर्दी से निकाला, कम्युनिकेशन का एक जाल बिछाया, एनर्जी सिक्योरिटी फराहम की। आज भी इंशाअल्लाह मुश्किल और कड़ा वक्त है, हर बंदा परेशान है और इंशाअल्लाह इसमें मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में ही पाकिस्तान निकलेगा। और पूरे पंजाब से कितने लोग आप लाहौर से मिलेंगे? बेमिसाल, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जनूबी पंजाब में इससे पहले इतना वलवला, इतना जोश, और हर बंदा अपने तौर पर तैयारी कर रहा है जाने। बिल्कुल, साबका वफाकी वज़ीर अब्दुर्रहमान खान का ये कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका मीनार पाकिस्तान पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नसीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रुक कर लेते हैं गुजरा का, जहां पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने भी अपने अहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन डिविजनल सदर शेख फयाज अहमद ने तकसीम किए। मजीद जान लेते हैं डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर से। जी अब्दुल शकूर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग गोजरा की जानब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ओहदादारान को नोटिफिकेशन जारी किए गए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिविजनल सदर शेख फयाज अहमद। उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आज के इस कन्वेंशन के हवाले से उनके क्या ख्याल था और एक यूथ को और नई ओहदेदारान को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बात करने का मौका दिया। हम अपनी नौजवान नस्ल को, यूथ को और अपने कारकुनान को पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत का जो कायदे आज़म ने तसव्वुर दिया था, उसकी यानी तैयारी के लिए हम अपनी यूथ और नौजवान और अपने कारकुनान को तैयार कर रहे हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हर गली, हर बस्ती और हर महल्ले में जाके हम लोगों को वो कायद का और इकबाल का जो विजन था वो हम समझाएं, उसके मुताबिक हम पाकिस्तान को बनाएं। जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, इनको अगर हमने बेहतर करना है तो वो कायद का विजन और अल्लामा इकबाल का जो विजन है पाकिस्तान को बनाते वक्त, वही एक हल है और इसका कोई हल नहीं है। हम क़ुव्वत, मोहब्बत और बर्दाश्त की जो सियासत है, इसको इंशाल्लाह परवान चढ़ाएंगे। ये पैगाम हम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, सुना आपने सदर डिविजनल फैसलाबाद शेख फयाज अहमद की जानब से ये पैगाम दिया गया कि हम मोहब्बत और प्यार की सियासत को फ़रोग देना चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। निजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हफीज़ अहमद मलिक का ये कहना है कि तलबा और तालबात की तालीमी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए असातिज़ा और तालिब इल्म की मीटिंग करवाने से तालीमी नताइज में बेहतरी आती है। मंडी बहाउद्दीन के निजी कॉलेज में वालिदैन और टीचर्स मीटिंग के इनेकाद के मौके पर वालिदैन के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रिंसिपल प्रोफेसर हफीज़ अहमद का यह कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि मुल्क से नाख्वानदगी को ख़त्म करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि सुपीरियर कॉलेज ने मुख्तलिफ वक्त में तालीमी मैदान में तरक्की और कामयाबी के जो मनाजिल तय किए हैं, उनमें वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि तलबा और तालिबात के तालीम को 100% यकीनी बनाने के लिए इदारे के साथ साथ वालिदैन का किरदार और उनकी दिलचस्पी इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने तमाम वालिदैन से कहा कि वो टीचर्स वालिदैन मीटिंग में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाकर बच्चे की तालीमी काबिलियत को बढ़ाने में मदद करें ताकि वो उनके बच्चे मुल्क में अपना नाम रोशन कर सकें। गम्मट में गौसिया जमात की जानिब से साबिक वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और हुकूमत से रिहाई का मुतालबा किया गया। गम्मट में गौसिया जमात की जानिब से गोड जामसा से लेकर वहाँ तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें गौसिया जमात के अहदेदारान और जमात के अकीदतमंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी बेगुनाह हैं, उन पर सियासी इंतकाम की बुनियाद पर केसेस बनाए गए हैं। मुजाहिरीन ने निगरान वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि शाह महमूद कुरैशी पर बनाए गए तमाम केसेस ख़त्म करके उन्हें रिहा किया जाए। रुक करेंगे कबीरवाला का, जहां फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में नारेबाजी की। कबीरवाला में फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निजी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में नारेबाजी की गई। ट्रस्ट के सदर मौलाना अब्दुल मजीद अनवर का यह कहना था कि आज की रैली का मकसद फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती करना है। हम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और सितम मजम्मत करते हैं। बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। अक़वाम मुत्तहिदा सालिसी का किरदार अदा करे और मुसलमानों पर मज़ालिम ख़त्म करे। शुरका ने फ़लस्तीन के मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआ भी की। उधर आरिफवाला के निजी स्कूल में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। तलबा ने अपने हाथों में फ़लस्तीनी परचम उठाकर दिलसोज नारों से फ़लस्तीन भाइयों के लिए यकजहती का इज़हार किया। तलबा ने तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को भी फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की मदद के लिए पैगाम दिए और नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी को भाई भाई करार दिया। आखिर में दारा हज़ा के डायरेक्टर और मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद हनीफ निज़ामी का यह कहना था कि गैर कानूनी यहूदी कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनियों के इक़दाम की हिमायत करते हैं, शहरी आबादी पर इसराइल की बमबारी की भरपूर मज़म्मत करते हैं। आलम इस्लाम को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए।
यहाँ आपको बताएं कि डाकुओं को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाले और मनशियात फरोशों को नकील डालने वाले DPO बिहाड़ी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान और सहाफ़ियों ने शील्ड से नवाजा। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से। जी मुमताज़। बिल्कुल, इस वक्त मैं विहाड़ी में मौजूद और हमारे साथ मौजूद हैं DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पूरे पंजाब में जराइम के हवाले से पहला नंबर इनका आया है कंट्रोल करने के हवाले से। और आप इनसे जानते हैं सर, आपको ना पूरा डिस्ट्रिक्ट, तहसील, मेलसी, बोरा और विहाड़ी ये शील्डों से नवाज रहा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये लोगों की मेहरबानी है। मैं ये समझता हूँ कि जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है अवाम के अंदर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक जज्बा है और पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो विहाड़ी के अवाम में जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास विहाड़ी पुलिस ने दिलाया है, उसके लिए मैं अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ। और जहाँ जहाँ हम गए हैं, जो हमारी पजीराई हुई है, उससे हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। जी, मज़ीद हम DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान से ये भी जानते हैं सर, अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा हुआ है, गरीब गुरबा के लोगों के बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, आपके पीछे किन की दुआ है ये भी बताइएगा। सबसे पहले तो जो मेरी वालदा हैं, उनकी एक दिन रात की दुआ, मेरी फैमिली, बाकी मेंबर्स, दोस्त अहबाब, उनका एक अपनी जगह पे ज़ाहिर है वो वेल विशर्स हैं। इसके अलावा जो विहाड़ी के अवाम हैं, जिनको कि रिलीफ मिला है, जिनके ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उनको उजागर हुआ है और पुलिस के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो 34 लाख हमारे अवाम हैं ज़िला विहाड़ी के, उनका पुलिस पे एतमाद है, जिसकी वजह से हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ IG साहब की मोटिवेशन, सुपरविज़न और साथ जो वेलफेयर के इक़दामात उन्होंने किए हैं, जिनसे ये पुलिस टीम जो है ये जागी है और ये दिन रात काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम बड़ा अच्छा परफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। जी, DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान साहब का यही कहना है कि जो IG पंजाब हैं, उनकी जो हिदायत के मुताबिक हम जो गरीब गुरबा को रिलीफ दे रहे हैं, उनकी ये दुआएं और ख़ासकर ये इस मकाम पर आने पर जो मेरी वालदा साहब है, इनकी खासकर दुआ है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़। सादिकाबाद में रात गए कच्चे के खतरनाक डाकुओं ने पुलिस मोबाइल और पुलिस कैंप पर हमला कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि RPO भावलपुर जख्मियों की अयादत करने रहीम यार खान शेख अस्पताल पहुंच गए। मजीद जान लेते हैं राना महबूब अहमद की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सादिकाबाद रात गए कच्चे के खतरनाक डाकुओं का पुलिस मोबाइल और पुलिस कैंप पर हमला। डाकुओं की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी। RPO भावलपुर जख्मियों की अयादत करने रहीम यार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंच गए। सादिकाबाद डाकुओं के बुज़दिलाना हमले में पुलिस के 5 जवान जख्मी हुए, जिनका इलाज मौलजा शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान में जारी। RPO भावलपुर ने जख्मी जवानों की हौसला अफजाई करते हुए इनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर इन्होंने इनके बुलंद जज्बे और हौसले को सराहा। हस्पताल इंतज़ामिया ज़ख्मियों को मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हदायत जारी कर दी। RPO भावलपुर का कहना था कि कच्चे के डाकुओं के बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खात्मा के लिए हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। कच्चा के डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। रुक करेंगे पतौकी का, जहां के इलाके भेजिया में दिन दिहाड़े शहरी के घर डकैती की वारदात हुई। मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार की। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से घरेलू मुलाजिम रमज़ान शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह डाकू घर से 20 लाख रुपए नकदी, 28 तोला तलाई जेवरात और 1 अदद मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए, जबकि 15 पर इतला के बावजूद पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जामशोरों में फर्स्ट सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट कोटरी मुख्तार झकरानी ने कोटरी थाने पर छापा मारकर पुलिस हिरासत में कैद 13 साला लड़के को आज़ाद करवा लिया। कोटरी पुलिस ने लड़के मुजम्मिल जतोई को सिलेंडर चोरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया हुआ था। पुलिस को इमामदीन नामी शख्स ने सिलेंडर चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सिलेंडर चोरी के शक में 13 साला लड़के मुजम्मिल को हिरासत में लेकर थाने में बिठाया हुआ था। लड़के की वालदा ने अदालत में लड़के की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। खातून की दरख्वास्त पर सिविल जज कोटरी ने छापा मारकर थाने का रिकॉर्ड चेक किया और लड़के की रिहाई का हुक्म दिया। पुलिस ने सिविल जज के हुक्म पर लड़के को आज़ाद कर दिया। वालदा ने बताया कि लड़की की रिहाई के लिए पुलिस रिश्वत तलब कर रही थी।
पाकपतन में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें थम ना सकी। पाकपतन थाना कबूला के इलाके में 5 डाकू असलहे के जोर पर 14 लाख रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने दौरान वारदात सोनार को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। लूटमार की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पतौकी लिंक नहर में गाड़ी गिरने का वाकया पेश आया। रेस्क्यू 1122 और इलाका मकीनों ने इंतहाई मेहनत के बाद गाड़ी को 12 घंटों बाद ढूंढ निकाला। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें और इलाका मकीनों ने 12 घंटों से ज़ायद वक्त में मुसलसल ऑपरेशन के बाद गाड़ी को 2 लाशों समेत ढूंढ निकाला, जिनकी शनाख्त हाजी जमील और असदुल्ला के नामों से हुई। मरने वालों का ताल्लुक चुनिया से बताया जा रहा है, जबकि लाशों को THQ अस्पताल चुनिया मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में घर से खेलने के लिए निकली लापता होने वाली बच्ची की लाश मिल गई। अहले इलाका ने तलाश शुरू की तो गंदे नाले से लाश मिल गई। मोहल्ला पीरकोट के रिहायशी मोहम्मद अशरफ की बेटी आमना बीबी घर से खेलने के लिए निकली तो लापता हो गई। बुरसा और अहले इलाका ने बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची की लाश मोहल्ले के करीब से गुजरने वाले गंदे नाले से मिली। अहले इलाका ने आमना की लाश करीबी गंदे नाले से निकाल कर मौत की तस्दीक कर दी। मोहल्ला पीरकोट के रिहायशी मोहम्मद अशरफ के मुताबिक उनकी बेटी मिर्गी की मरीज़ा थी। ठल के थाना करीम बख्श खोसू के हुदूद गांव ताज मोहम्मद खोसू में गैरत के नाम पर 2 कत्ल कर दिए गए। मुलजमान हुसैन बख्श और बाबू जमाली कुल्हाड़ियों के वार करके नौजवान एहसान जमाली और नौजवान हसीना जमाली को कत्ल करके मुलजमान फरार हो गए। लाश पोस्टमार्टम के बाद पुरसा के हवाले कर दी गई। वाक़े का मुकदमा का इंदराज न हो सका और न ही मुलजमान गिरफ्तार हो सके। बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर में डॉक्टर्स हड़ताल के 6ठे रोज़ भी जारी है और पंजाब डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी का ये कहना है कि अगर MS कसूर डॉक्टर फारूक को न हटाया गया तो जनरल अस्पताल और ननकाना की OPD बंद कर देंगे और इसका दायरा कार पंजाब भर में फैला देंगे। डॉक्टर्स ने अस्पताल की OPD समेत तमाम वार्ड्स में काम बंद कर रखा है। 62 डॉक्टर्स MS के रवैये और मुबैना नाज़िबा गुफ्तगू के खिलाफ मुस्तफ़ी हुए थे। हज़ारों मरीज ख्वार 41 लाख आबादी वाले शहर को अस्पताल से सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूमी का सामना है। MS डॉक्टर फारूक का कहना है कि डॉक्टर्स अस्पताल छोड़कर अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं। ड्यूटी का पाबंद किया तो ये एहतजाज पर उतर आए। जहानिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला खानेवाल मोहम्मद नदीम शौकत अचानक जहानिया सेशन कोर्ट पहुंच गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहानिया तारिक सलीम चौहान ने उनका इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नदीम शौकत ने जहानिया कोर्ट के लॉन में पौधा लगाया और जहानिया बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी और बार के दीगर मेंबरान से मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक सलीम चौहान, सिविल जज फ़खर बशीर, सिविल जज सलाहुद्दीन यासिर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कोर्ट अमजद अली समेत दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। यहाँ आपको बताएं कि मारूफ सनतकार मियां बरादरान की तरफ से मस्जिद फैज़ान मदीना में 20वें सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। बाबरकत महफिल में मुल्क के नामवर सनाख्वार रसूल ने बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत पेश किया। उलमा कराम ने खिताब किया। इलाहाबाद मोहल्ला पार्क टाउन मस्जिद फैज़ान मदीना में मियां मकसूद की ज़ेर सदारत मुनक़िदा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में मुल्क के नामवर कारी खादिम बिलाल मजदी ने तिलावत कुरान पाक से हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया, जबकि आलमी शोहरत याफ्ता सनाख्वार रसूल नूर सुल्तान सिद्दीकी, हाजी राशिद अली गौरी और दीगर ने बारगाह रिसालत में अपने मखसूस अंदाज में हदिया अक़ीदत पेश करके महफिल को रूहानी और विजदानी बना दिया। अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्बास चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि हम पर भी लाजिम है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महाफिल सजाकर दरूद सलाम के नजराने बारगाह रिसालत में पेश करें। मोहम्मद इरफान शहजाद कादरी ने नकाहत के निज़ामत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। बाबा जी पीर नसीम सरकार ने मुल्क कौम की तरक्की और मुंतज़मीन महफिल के लिए खुसूसी दुआ की। कोटरे म्यूनसिपल कमेटी भुलारी के मकीन पानी को तरस गए हैं। इलाका मकीनों को सालों से फरहमी आब की स्कीमें गैर फाल होने से किल्लत आब का सामना है। DC के इकदाम से शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। मजीद बता रहे हैं रियाज मीर, आगाह कीजिएगा।
موجود ہیں میونسپل بلاڑی میں، جہاں پر کروڑوں کی لاگت سے یہاں پر پانی کے واٹر ٹینک بنے ہیں عوام کی سہولت کے لیے، جو کہ مسلسل 1 مہینے سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ روڈ رستے پر آ رہے ہیں، پانی پینے کی سہولت یہاں پر کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو پانی کی ٹینکیاں ہیں یہ بالکل ناکارہ ہو گئی ہیں، مشینری جو ہے بالکل ان کی ناکاریہ ہے۔ ضلع انتظامیہ کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈی سی کو بار بار احتجاج اور مظاہرے کر کے ڈی سی آفس کے سامنے مظاہرے کیے گئے۔ ڈی سی آفس نے الٹا نوٹس لیتے ہوئے وہ مشینیں جو تھی یہاں پر ٹینکر مافیا کو اور سہولت دے دی۔ جو ٹینکر یہاں پر 1500 میں ملتا تھا، اب غریبوں کو وہ ٹینکر 5000 میں مل رہا ہے پانی کا۔ جو عوام پانی کے لیے اس دور میں، ایسے جدید دور میں پینے کے پانی سے محروم ہے، اور یہاں کی ضلع انتظامیہ میونسپل کی ہو یا ڈی سی ہو بالکل نااہل ہیں، اور یہ ڈی سی پہلے ADC 2 یہاں پر رہ چکے ہیں، اور سندھ میں ان کو کوئی ایسا ایماندار ڈی سی نہیں ملتا جو جام شور میں لگایا جائے۔ جی بہت شکریہ ریاض میر۔ رخ کریں گے کشمور کا، جہاں چاول کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ حکومت نے نہ ہی قیمت مقرر کی، نہ ہی خریداری مراکز قائم کیے۔ کسان اپنی فصل مقامی بیوپاریوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ کسانوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ جانیں گے کشمور سے نمائندہ میٹرو 1 نیوز روشن علی بلوچ سے۔ روشن علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کشمور میں بھی دھان کا فصل جو ہے پک کر تیار ہو گیا ہے، اور روایتی انداز ہاتھ سے کٹائی کا عمل بھی جاری ہے، اور کہیں ہیوی مشینوں کے ساتھ بھی کٹائی کا عمل جاری ہے۔ ہماری بات ہوئی کاشتکاروں سے، تو کاشتکاروں کا یہی کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے اناج منڈی کشمور جو ہے غیر فعال ہونے کے وجہ سے ہمیں وپاری حضرات اور مل مافیا دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور جو کہ گورنمنٹ کے جانب سے جو ریٹ ہے 4500 روپیہ، اور یہ وپاری اور مل مافیا ہمارے سے دھان کا جو ہے فی من 2800 روپے میں لیتے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمور میں اناج منڈی کو فعال کیا جائے تاکہ ہمیں ریلیف مل سکے۔ جی بہت شکریہ روشن علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر پتوکی میں روزمرہ کے استعمال میں ہونے والی سبزی کی قیمتوں کو ایک بار پھر سے پر لگنا شروع ہو گیا۔ مزید جان لیتے ہیں عامر علی ملک سے۔ عامر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، پتوکی میں روزمرہ استعمال ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں کو ایک بار پھر پر لگنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ پٹرول اور ڈالر کی قیمتوں میں کمی کے باوجود سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے شہری پریشان نظر آتے ہیں۔ اس وقت ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی یہ آج کل سبزیوں کے ریٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ٹماٹر تو 150 روپے کلو ہے، ادرک 1200 روپے کلو ہے، لہسن 150 روپے پاؤ بیچ رہے ہیں، اور بہت زیادہ سبزی غریب بندہ نہیں کھا سکتا، بہت زیادہ سبزی مہنگی ہو گئی ہے۔ غریب بندہ کرے تو کرے کیا کرے۔ پٹرول بھی آج کل دیکھو بہت زیادہ 300 350 روپے گیا چلا ہے، ڈالر کی کمی بھی نیچے ہو گئی ہے، پھر بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، غریب بندہ کیا کرے۔ جی آپ نے ان کے تاثرات جانے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ نگران حکومت ایک طرف تو پٹرول اور ڈالر کی قیمتوں میں ریلیف دیتی ہے، اور دوسری طرف روزمرہ استعمال ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ سبزیوں کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر علی ملک۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے تحصیل انتظامیہ نے ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد عیوشا ظفر نے دھواں چھوڑ کر فضائی آلودگی اسموگ کا سبب بننے والے بھٹوں کو سیل کر دیا، جبکہ متعدد بھٹا مالکان کو بھاری جرمانے بھی عائد کر دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں صفدر آباد سے نمائندہ میٹرو 1 نیوز چودھری لیاقت علی کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے تحصیل انتظامیہ نے دھواں چھوڑنے والے بھٹوں اور دھان کی فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد عیوشا ظفر نے بھٹا مالکان کو ہزاروں روپے جرمانے عائد کیے اور متعدد کے بٹے سیل کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر عیوشا ظفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی خصوصی ہدایات اور انسٹرکشنز پہ فضائی آلودگی اور اسموگ کے تدارک کے لیے ضلع بھر میں، ضلع شیخوپورہ میں اور تحصیل صفدر آباد میں بھرپور کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے میں پہلے ہم نے خانقاہ میں کچھ بھٹا مالکان کو سیل کیا، ان پہ بھاری جرمانے عائد کیے، اور آج اسی کارروائی کو پرسیو کرتے ہوئے ہم نے صفدر آباد میں 3 بھٹا مالکان کو 70,000
2 को 70,000 और 1 को 50,000 रुपये का फ़ाइन किया है। खानका डोगरा में हमने पहले 2 भट्टे सील भी किए हैं जिनको भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इसी तरह स्टॉलों को बाकियात को आग लगाने पे भी सेक्शन 144 का नफाज है। उस सिलसिले में महकमा ज़राअत के साथ हम लाइजॉन बना के कार्रवाइयों का आगाज़ कर चुके हैं और डेली बेसिस पे इन पर भी भारी जुर्माने किए जा रहे हैं और मिनिमम जो है वो फ़ी एकड़ 15,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अयूशा जफर ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए पंजाब में दफ़ा 144 नाफज की है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, सफदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डेरा गाजी खान के सीनियर सहाफ़ी महर सनाउल्लाह उम्र की सआदत के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर शेख रमज़ान नदीम ने वफ़द के हमरा रुखसत किया। मज़ीद देखते हैं ये रिपोर्ट। कोट छुट्टा के सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब के नायब सदर महर सनाउल्लाह उम्र की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। रवानगी के मौका पर सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम ने उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की, फूलों के हार पहनाए और नेक तमन्नाओं के साथ दुआएं की। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर डेरा गाजी खान डिवीज़न शाहिद हुसैन राजपूत ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनूबी पंजाब अमजद खान ने मुबारकबाद पेश की, फूलों के हार पहनाए और इस दौरान वो आपदीदा हो गए। इस मौका पर सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम ने उन पर नोटों की बेलें भी की। इस मौका पर शेख रमज़ान नदीम का कहना था कि उम्र की सआदत हासिल करना किसी एजाज़ से कम नहीं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत नसीब कराए। इस मौका पर सदर जनूबी पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए महर सनाउल्लाह का कहना था कि मैं पीजे वफद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मौका पर आकर मेरी खुशियों को दोबारा किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला पीजेए से वाबस्ता तमाम सहाफ़ियों को भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। इस मौका पर डिवीजनल मेंबर कारी मोहम्मद सुहेल, जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद यूनुस राज और दीगर भी मौजूद थे जिन्होंने नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ उन्हें नुक्सत किया। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, ब्यूरो चीफ, डेरा गाजी खान। हेस्को वापडा की जानिब से मीरपुर खास को लोड शेडिंग फ्री जोन करार देने के हवाले से एक आगाही प्रोग्राम सेमिनार कल्चर हॉल में मुनक़िद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान, हेस्को एक्सियन अली रज़ा भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर सलीम शेख, उलमा कराम, ताजिर बरादरी, सियासी और समाजी रहनुमाओं के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए हेस्को चीफ मुजफ्फर अली अब्बासी का कहना था कि रोशन पाकिस्तान में पहला कुरा मीरपुर खास का निकला है। हम माजी की तमाम तलखियाँ भुलाकर नए सफ़र का आगाज़ मीरपुर खास से कर रहे हैं। सार्फिन से अपील करते हैं कि इस बात को मुमकिन बनाएं और हमारे साथ ताउन करें। हमारी नीयत और आपका साथ होगा। उन्होंने कहा कि मीरपुर खास 132 kV के 14 फीडर 51,000 सार्फिन को बिजली मुहैया करते हैं। हमारी कंपनी की रिकवरी इस वक्त 80% और लॉसेज 28% हैं। तहसील गंबर के करीब मोहब्बतवाह में नहरी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाखों एकड़ ज़मीनें बंजर होने पर काश्तकारों ने इरीगेशन अमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मोहब्बतवाह में नहरी पानी ना पहुँचने की वजह से लोगों की लाखों एकड़ ज़मीनें बंजर होना शुरू हो गई। काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि नहरी पानी ना होने की वजह से हमें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इरीगेशन अमला गैर कानूनी पानी चोरी करवा रहे हैं जिसकी वजह से पानी हमारे पास नहीं पहुँच रहा। कई सालों से नहर की सफाई नहीं करवाई गई। सफाई कागजात में दिखाकर करप्शन की गई है। काश्तकारों का आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा, फौरी नहरी पानी पहुंचाने, ज़मीनों तक पहुंचाकर काश्तकारों को परेशानी से निजात दिलाने का भी मुतालबा सामने आया। टंडोलायार में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की ज़ेर तामीर इमारत की दीवार का प्लस्तर झड़ने लगा। टंडोलायार में गर्ल्स डिग्री कॉलेज का काम 2010 से चल रहा है जो आज तक पूरा ना हो सका। पहले वाला ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चला गया। दूसरा ठेकेदार ग्राउंड फ्लोर बनाने के बजाय फर्स्ट फ्लोर को तामीर करवा रहा है जो ज़ेर तामीर इमारत से प्लस्तर झड़ने लगा। फर्श पर मार्बल टूटा हुआ लगाया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर की बुनियाद से बजरी निकल रही है। बुनियाद में सीमेंट तक नजर नहीं आ रहा है। एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी काम जारी है।
डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद रशफ ने किला अहमदाबाद का तवील दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने खुली कचहरी से कबल दौरा किला अहमदाबाद के दौरान चिल्ड्रन पार्क और मेन बाजार किला अहमदाबाद और महला हलोका का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बाजार के दोनों अतराफ से तजावजात हटाने, साइट्स पर बने नालों की सफाई सुथराई और उन नालों पर की जाने वाली तजावजात हटाने और महल्ला वालों में पानी की मुनासिब निकासी के इंतजाम करने पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने दौरे के दौरान रूरल हेल्थ सेंटर किला आबाद का दौरा किया। उन्होंने RHC में इमरजेंसी OPD लैब समेत मुख्तलिफ वार्ड्स और स्टोर में अद्वियात के स्टॉक को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने डॉक्टर हजरात को मरीजों को इलाज मुआवजे की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल चौधरी मोहम्मद अशरफ ने किला अहमदाबाद प्रेस क्लब का दौरा भी किया। सदर प्रेस क्लब चौधरी अब्दुल खालिक ने प्रेस क्लब के मेंबरान के हमरा डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल चौधरी मोहम्मद अशरफ ने अपने दौरा किला अहमदाबाद के दौरान किला अहमदाबाद पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन की सफाई सुथराई और बेहतरीन इंतजाम पर SHO तौहीदुर रहमान और उनकी टीम के काम को सराहा। डिवीजनल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मीरपुर खास गुलाम रजा कोसू ने उमरकोट प्रेस क्लब का दौरा किया और तमाम सहाफ़ियों से मुलाकात की। रसूल बख्श रहमानी, सरपरस्त आला हाजी गुल हसन, सदर प्रेस क्लब उमरकोट, गुलाम मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी EBR अरेसर, सीनियर सहाफ़ी सैयद रेहान शब्बीर, शाहिद सैयद इमरान शाहिद, मुमताज़ अरेसर, गुलाम मुस्तफ़ा महर, इम्तियाज़ कोसो, वली ख़ान, नज़र मोहम्मद का निजी मिल, वक़ास यूसुफ़ज़ई और दीगर सहाफ़ियों ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। सहाफ़ियों की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने कहा कि जो मसाइल हमारे इदारे से वाबस्ता हैं हम उन्हें अपनी मुकम्मल कोशिशों से हल करवाने की कोशिश करेंगे, जबकि जो मसाइल इंतज़ामी लेवल पर हैं उन्हें इंतज़ामिया तक पहुँचाया जाएगा। महकमा इत्तलात सिंध की जानिब से भी प्रेस क्लबों और सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए कोशिश जारी है। उमरकोट के सहाफ़ियों की माली मामलत के मसले को हल कराने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।